हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अबू धाबी यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। और अबू धाबी में कहाँ पर किया गया है? यस द्वीप पे इसका आयोजन किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। अबू धाबी में यस द्वीप पर इसका आयोजन किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा है? जो आईफा अवार्ड 2023 है, ये कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? दृश्यम 2 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? ऋतिक रोशन को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? विक्रम वेधा फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? आर माधवन को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? रॉकेटरी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवार्ड किसको दिया गया है? कमल हासन को दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। होस्ट किसने किया है? तो विकी कौशल और अभिषेक बच्चन ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये भी अभी 2023 में ही दिया गया है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? राजकुमार को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? बधाई दो फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न है, पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने इसको लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया को काउंटर करने के लिए दक्षिण कोरिया ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि उत्तर कोरिया बार बार कई सारी मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। तो उसीलिए दक्षिण कोरिया ने क्या लॉन्च किया है? नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 लॉन्च किया है। किसके लिए? उत्तर कोरिया को काउंटर करने के लिए। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? तो नूरी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछता है नूर रॉकेट ये किस देश का है, तो ये ईरान देश का रॉकेट है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो 38 अंश अक्षांश ये रेखा बनाती है। 38 अंश अक्षांश रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, PSLV C-54 द्वारा किस रॉकेट को लॉन्च किया गया था? तो भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया, रॉकेट नहीं उपग्रह को लॉन्च किया गया था। INS-2B उपग्रह को लॉन्च किया गया था। PSLV C-55 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। SSLV-D2 इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। LVM-3 इसके द्वारा किसको लॉन्च किया गया था? तो वन वेब के 36 उपग्रह को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको इसको भी नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? 3 भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। उनके नाम क्या हैं? शिशुपाल सिंह, सांवला राम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली। इन तीनों लोग को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई ये कांगो गणराज्य में शहीद हुए थे, वहाँ शांति स्थापित करते समय। और साबिर ताहिर अली ये इराक में शांति स्थापित करते समय शहीद हुए थे। तो इन तीनों लोग को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद रखना है। पीस कीपिंग फोर्स में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान प्रथम है। यानी शांति स्थापित करने का जो फोर्स बनाई गई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान पहला है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसलिए लिख लीजिए ये वर्तमान महासचिव हैं।
वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, ये नॉर्वे के रहने वाले थे और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को। इसको भी आप नोट कर लीजिए। रुचिरा कंबोज को यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो एपिडा एक संस्था है, इसके द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस संस्था की स्थापना कब हुई? 1986 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ब्राज़ील का प्रथम स्थान है, आपको पता होगा। कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और काफ़ी बंदरगाह जो ब्राज़ील में है वो क्या कहलाता है? उसका नाम क्या है? सैंटोस बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में है। इसे काफ़ी बंदरगाह कहते हैं। क्या नाम है इसका? सैंटोस बंदरगाह। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम इसकी राजधानी बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम बनाई गई है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटक से कॉफ़ी के उत्पादन की शुरुआत हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरल को मिला है और अंतिम स्थान किसको मिला है? अंतिम स्थान यूपी को मिला हुआ है। कितने राज्यों में स्थान दिया गया है? तो 19 राज्यों में। कुल कितने राज्य थे? तो कुल 19 राज्य थे, जिसमें से पहला स्थान केरल को मिला है और 19वां स्थान किसको मिला है? यूपी को मिला हुआ है। अगर आपसे पूछे छोटे राज्यों में प्रथम स्थान, तो त्रिपुरा को प्रथम स्थान मिला हुआ है और अंतिम स्थान किसको मिला हुआ है? मणिपुर को अंतिम स्थान मिला हुआ है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। यह 5वां स्वास्थ्य सूचकांक है, यानी कि नीति आयोग का यह कौन सा सूचकांक है? तो 5वां स्वास्थ्य सूचकांक है, जिसने अभी नीति आयोग ने जारी किया है और यह कब का है? 2020-21 का सूचकांक है। तो इसको आपको नोट कर लेना है। नीति आयोग के बारे में जानकारी देख लीजिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। अध्यक्ष इसके कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, इसके अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और CEO BVR सुब्रमण्यम, इनको भी हाल ही में भी बनाया गया, तो इसको भी आप याद करिएगा। छठवां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं, इन्होंने यह जीता है। ये कौन सा खेल है? तो ये शतरंज का खेल है। मैग्नस कार्लसन ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। खेल कौन सा है ये? तो शतरंज का खेल है, आपको याद रखना है। और मैग्नस कार्लसन ये 5 बार विश्व विजेता रह चुके हैं, इसको भी आपको याद रखना है। 5 बार यह विश्व विजेता रह चुके हैं, इसको भी आपको याद रखना है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। ये दोनों आपको याद रखना है, इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था? रूस में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर इसका क्या है? थम्बी इसका शुभंकर है, इसको भी आपको याद करना है। इसको ये इंपॉर्टेंट है, जो कि रूस में किया जाना था और अभी कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? तो चेन्नई में किया गया, मतलब रूस से हटाकर चेन्नई में किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से क्वाड आपका था, क्वाड ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन कहाँ पे हुआ? जापान में हुआ, तो वह भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। रूस में होना था, लेकिन हुआ कहाँ पर? चेन्नई में, भारत में हुआ। 7वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। इसमें सहयोग किसने किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसमें सहयोग किया है और अध्यक्षता किसने की है? राम साहेब पाटिल, इन्होंने अध्यक्षता की है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है, हाल ही में NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। NTCA का मतलब क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2005 में हुई और किस मंत्रालय के अधीन आता है यह? तो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन यह आता है। इसको आपको याद रखना है। नामीबिया से कितने चीते मंगवाए गए थे? 8 चीते मंगवाए गए थे, ये संख्या आपको याद रखनी है। और दक्षिण अफ्रीका से कितने मंगाए गए थे? 11 चीते मंगाए गए थे। तो इसमें से कुछ चीतों की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है और उसी की जांच करने के लिए यह समिति बनाई गई है और उस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राजेश गोपाल को बनाया गया है। 9वां प्रश्न, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया है। शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसने? रियलमी ने। ये कहाँ की कंपनी है? ये चीन की कंपनी है, आपको याद रखना है। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर स्मित मंदाना को बनाया गया है। गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है और ICICI का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया, आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न, हाल ही में प्रणय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। विजेता कौन रहे हैं? R प्रणय, ये विजेता रहे हैं। और उपविजेता कौन रहे हैं? वेंग होंग, ये चीन के हैं, ये उपविजेता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन हैं? समीर पांडे, ये बिहार के हैं, ये पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।